कृष्ण अर्जुन के भीतर उठ रही उस नई शांति को तोड़ना नहीं चाहते। वे जानते हैं कि यह शांति अभी कच्ची है। इसे शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से मजबूत होना होगा। इसलिए वे सीधे उपदेश नहीं देते। वे अर्जुन को उसके अपने जीवन की ओर मोड़ देते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू सोचता है कि यह युद्ध तेरा सबसे बड़ा संकट है, लेकिन यदि तू ध्यान से देखे तो यह वही संकट है जो तू हर मोड़ पर टालता आया है। जब भी तुझे स्पष्ट होकर खड़ा होना था तू पीछे हट गया। जब भी तुझे जोखिम उठाना था तू सुरक्षा खोजने लगा। अब जीवन ने तुझे पीछे हटने का अवसर नहीं दिया है, इसलिए तुझे यह घोर पीड़ा अनुभव हो रही है। अर्जुन के भीतर यह वाक्य किसी शस्त्र की तरह उतरता है। उसे पहली बार यह दिख रहा है कि उसका स्वभाव ही टालने का रहा है। वह संघर्ष से नहीं बल्कि निर्णय से डरता रहा है। कृष्ण कहते हैं, संघर्ष तो बाहर होता है, निर्णय भीतर होता है, और भीतर का संघर्ष बाहर की किसी भी लड़ाई से कठिन होता है। इसीलिए मनुष्य बाहरी संघर्ष को तो सह लेता है, लेकिन भीतरी निर्णय से भागता है। अब अर्जुन अपने भीतर उस जगह को देख रहा है जहां वह हमेशा मौन साध लेता था, जहां वह कह देता था समय ही सब ठीक कर देगा। कृष्ण कहते हैं, समय कुछ भी ठीक नहीं करता, समय केवल अवसर देता है। जो अवसर में निर्णय नहीं लेता उसके लिए समय भी बोझ बन जाता है। अब अर्जुन यह भी समझ रहा है कि उसकी थकान शरीर की नहीं थी, वह निर्णय टालने की थकान थी, वह अधूरेपन की थकान थी। कृष्ण कहते हैं, अधूरापन मनुष्य की ऊर्जा को धीरे धीरे चूस लेता है। पूरा होना चाहे दुखद हो, लेकिन वह हल्का कर देता है। अर्जुन को यह सुनकर भीतर एक अजीब सा डर और राहत दोनों एक साथ महसूस होते हैं। डर इस बात का कि अब बचने का मार्ग नहीं है, और राहत इस बात की कि अब यह बोझ अधिक देर नहीं ढोना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं, यही द्वंद्व संकेत है कि तू सही दिशा में बढ़ रहा है। जब डर और राहत एक साथ आए तो समझ लेना कि तू सीमा पर खड़ा है, और सीमा पर खड़ा व्यक्ति ही परिवर्तन करता है। अब कृष्ण आत्मा और मन के अंतर को और सूक्ष्म ढंग से स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, मन प्रश्न करता है, आत्मा साक्षी रहती है। मन को हमेशा किसी निष्कर्ष की जल्दी होती है, आत्मा को किसी जल्दी की आवश्यकता नहीं। मन कहता है, अभी निर्णय कर लो। आत्मा कहती है, देखो कि निर्णय कहां से उठ रहा है। यदि निर्णय भय से उठ रहा है तो वह तुझे बांध देगा। यदि वह स्पष्टता से उठ रहा है तो वह तुझे मुक्त करेगा। अब अर्जुन देख रहा है कि उसके अधिकांश विचार भय से जन्म लेते हैं। वह भय कभी संबंध खोने का होता है, कभी सम्मान खोने का, कभी स्वयं की छवि टूटने का। कृष्ण कहते हैं, छवि आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। मनुष्य स्वयं से कम और अपनी छवि से अधिक जुड़ा होता है। वह जैसा है उससे नहीं बल्कि जैसा दिखना चाहता है उससे निर्णय करता है। जब तक छवि महत्वपूर्ण है तब तक धर्म स्पष्ट नहीं हो सकता। अब अर्जुन अपने भीतर उस योद्धा की छवि को देख रहा है जिसे वह बचाना चाहता था। वह समझ रहा है कि यह छवि भी उसे जकड़े हुए थी। कृष्ण कहते हैं, छवि गिरने दो। जो वास्तविक है वह गिरेगा नहीं। जो गिरता है वह कभी वास्तविक था ही नहीं। यह सुनकर अर्जुन को भीतर एक खालीपन महसूस होता है, लेकिन यह खालीपन डरावना नहीं है। यह वह जगह है जहां कुछ नया उतर सकता है। कृष्ण कहते हैं, यही शून्य साधना का द्वार है। जो इस शून्य से भागता है वह जीवन भर उधार विचारों में जीता है।
जो इस शून्य में ठहर जाता है वही अपना सत्य खोजता है। अब अर्जुन पहली बार किसी विचार को पकड़े बिना बैठा है। उसका मन प्रश्न पूछना चाहता है, लेकिन आत्मा उसे देखने को कह रही है। कृष्ण कहते हैं, देख कि जब तू कुछ पकड़ता नहीं तब भी तू नष्ट नहीं होता। देख कि जब तू कुछ साबित नहीं करता तब भी तू अस्तित्व में रहता है। यही अनुभूति आत्मा की पहली झलक है। अब अर्जुन को यह भी स्पष्ट होने लगता है कि आत्मा कोई अलग वस्तु नहीं है। वह कोई रहस्यमय तत्व नहीं है। वह वही चेतना है जो अभी इस क्षण को देख रही है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा कहीं दूर नहीं है। वह तेरे हर अनुभव में उपस्थित है, लेकिन तू उसे पहचानता नहीं क्योंकि तू अनुभव में उलझ जाता है। अब अर्जुन अपने भीतर एक स्थिर दृष्टि को महसूस कर रहा है। वह देख रहा है कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं और शांत हो रही हैं, लेकिन देखने वाला वही बना हुआ है। कृष्ण कहते हैं, यही देखने वाला अमर है। यही न जन्म लेता है न मरता है। और जब तू इसे पहचान लेता है तब कर्म अपना भार खो देता है। तब कर्म बोझ नहीं रहता, वह केवल अभिव्यक्ति बन जाता है। अब अर्जुन यह समझने लगा है कि कर्म से डरना व्यर्थ था। डर तो पहचान के खोने का था। कृष्ण कहते हैं, जब पहचान आत्मा में टिक जाती है तब कर्म स्वतः धर्ममय हो जाता है। तब तू सही या गलत की चिंता नहीं करता। तब तू केवल उपस्थित होकर कार्य करता है। और यही उपस्थिति कर्म को पवित्र बनाती है। अर्जुन अब युद्ध भूमि को उसी तरह देख रहा है जैसे वह अपने भीतर के क्षेत्र को देख रहा था। बाहरी दृश्य वही है, लेकिन दृष्टि बदल चुकी है। अब वहां केवल शोर नहीं है, अब वहां एक गहरी शांति भी है जो सबके नीचे बह रही है। और अर्जुन पहली बार उस शांति को नहीं खोना चाहता। कृष्ण अब अर्जुन से कुछ भी बदलवाने का प्रयास नहीं कर रहे। वे जानते हैं कि परिवर्तन का क्षण बाहर से नहीं आता, वह भीतर से पकता है। जब मन थक जाता है तब आत्मा बोलने लगती है। अर्जुन के भीतर अब कोई प्रश्न शोर नहीं मचा रहा। प्रश्न है, लेकिन वे शांत हैं। वे उत्तर पर हमला नहीं कर रहे, वे केवल उपस्थित हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब प्रश्न शांत हो जाते हैं तब उत्तर उतरते हैं। उत्तर को खोजना नहीं पड़ता, वह स्वयं प्रकट होता है। लेकिन उसके लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य वही रख सकता है जिसने स्वयं को खोने का डर छोड़ दिया हो। अर्जुन यह सुनकर भीतर से कांपता नहीं। पहले जहां स्वयं को खोने का विचार ही उसे भयभीत कर देता था, अब वही विचार उसे हल्का कर रहा है। उसे पहली बार यह अनुभव हो रहा है कि जो वह समझता था कि मैं हूं, वही वास्तव में बोझ था। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने बोझ को ही अपनी पहचान मान लेता है और फिर डरता है कि कहीं यह छूट न जाए। लेकिन जो छूट सकता है वह तू नहीं है, तू वह है जो छूटते हुए को देख सकता है। अब अर्जुन अपने भीतर की उस दृष्टि को और स्पष्ट महसूस कर रहा है। वह देख रहा है कि उसका नाम, उसकी भूमिका, उसका संबंध, उसका इतिहास सब दृश्य की तरह सामने आ रहे हैं, और देखने वाला उनसे अलग है। कृष्ण कहते हैं, यही अलगाव नहीं है, यही वास्तविक एकता है। जब तू अपने को देखने वाले में स्थापित करता है तब तू हर दृश्य से जुड़ जाता है। अब अर्जुन को यह भी दिखने लगा है कि उसका दुख केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह समष्टि के दुख का एक अंश था। हर व्यक्ति जो अपने निर्णय से भागता है वही पीड़ा को बढ़ाता है। कृष्ण कहते हैं,
संसार का अधिकांश कष्ट अधूरे निर्णयों से जन्म लेता है। लोग कर्म नहीं करते इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वे स्पष्ट नहीं हैं। अस्पष्टता हिंसा से भी अधिक घातक होती है, क्योंकि वह धीरे धीरे सब कुछ खोखला कर देती है। अब अर्जुन युद्धभूमि में खड़े अन्य योद्धाओं को देख रहा है। पहले वह उन्हें केवल अपने संबंधों के रूप में देख रहा था। अब वह उन्हें भी उसी तरह उलझा हुआ देख रहा है जैसे वह स्वयं था। कृष्ण कहते हैं, यही दृष्टि करुणा है। करुणा किसी को बचाने का नाम नहीं है। करुणा किसी को समझने का नाम है, और समझ आने पर तू सही स्थान पर खड़ा हो सकता है। अब अर्जुन के भीतर यह स्पष्ट होने लगा है कि उसका खड़ा होना किसी के विरुद्ध नहीं है। वह केवल सत्य के पक्ष में है, और सत्य किसी के खिलाफ नहीं होता। सत्य केवल प्रकाश की तरह होता है। जो अंधकार में है वह असहज होता है, लेकिन प्रकाश दोषी नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, इसलिए धर्म कभी आक्रामक नहीं होता, वह केवल स्थिर होता है। जो स्थिर होता है वही शक्तिशाली होता है। अब अर्जुन के भीतर की स्थिरता गहरी हो रही है। वह किसी भावना को पकड़ नहीं रहा, वह किसी विचार को खदेड़ नहीं रहा, वह केवल देख रहा है। कृष्ण कहते हैं, यही देखने की निरंतरता ध्यान है। ध्यान किसी विशेष आसन या विधि से नहीं आता। ध्यान तब आता है जब तू किसी अनुभव से लड़ना बंद कर देता है। अब अर्जुन देख रहा है कि उसके भीतर भय अभी भी उठता है, लेकिन अब भय उसे निर्देश नहीं दे रहा। वह केवल एक लहर की तरह आता है और चला जाता है। कृष्ण कहते हैं, भय का आना समस्या नहीं है, भय का नेतृत्व करना समस्या है। जो भय को देख सकता है वही उससे मुक्त होता है। अब अर्जुन को यह भी समझ में आने लगा है कि मृत्यु का भय भी इसी पहचान से जुड़ा था। जिसे वह स्वयं समझता था वही मरने वाला था, लेकिन जो देख रहा है वह हर अनुभव में समान है। कृष्ण कहते हैं, इसलिए आत्मा को अमर कहा गया है। इसलिए नहीं कि वह कहीं छुपी हुई है, बल्कि इसलिए कि वह बदलते हुए को देखने वाली है। अब अर्जुन पहली बार मृत्यु के विचार को बिना प्रतिरोध के देख रहा है, और उसे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि उस विचार के साथ कोई घबराहट नहीं उठ रही, केवल एक गंभीर शांति है। कृष्ण कहते हैं, यही शांति जीवन को सही दिशा देती है। जिसने मृत्यु को देख लिया वह जीवन को टालता नहीं, वह हर क्षण को पूरा जीता है। अब अर्जुन को यह भी स्पष्ट होने लगा है कि कर्म से भागना जीवन से भागना था, और जीवन से भागकर कोई शांति नहीं मिलती। शांति तो जीवन में पूरी तरह उतरने से आती है। कृष्ण कहते हैं, इसलिए गीता पलायन का ग्रंथ नहीं है, यह संपूर्ण भागीदारी का ग्रंथ है। यह कहती है कि जीवन में उतर जाओ लेकिन खो मत जाओ। कर्म करो लेकिन उलझो मत, महसूस करो लेकिन बंधो मत। अब अर्जुन भीतर से यह अनुभव कर रहा है कि वह उतरने के लिए तैयार हो रहा है। न किसी उत्तेजना के साथ, न किसी वीर घोष के साथ, बल्कि एक गहरी शांत स्वीकृति के साथ। यह स्वीकृति किसी को मनाने की नहीं है, यह स्वयं के साथ ईमानदार होने की है, और यही ईमानदारी धीरे धीरे उसे उस स्थान पर पहुंचा रही है जहां निर्णय बोझ नहीं रहते। कृष्ण अब अर्जुन की आंतरिक यात्रा को और सूक्ष्म स्तर पर ले जाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू हर समय अपने अनुभव को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा है। तू चाहता था कि हर भावना, हर विचार तेरे नियंत्रण में हो, लेकिन देख कि जो नियंत्रित होता है वह केवल अपने हाथों से पकड़ता है।
जो पकड़ में नहीं आता वह भीतर से गति करता है, और वही भीतर की गति तेरे भय और तनाव का कारण बनी। अब तू देख कि नियंत्रण का मोह ही बंधन है। जो व्यक्ति नियंत्रण छोड़ देता है वह स्वतंत्र हो जाता है। अर्जुन अब अपने भीतर उन जगहों को देख रहा है जहां वह हर समय नियंत्रण में रहने की कोशिश करता था। रिश्तों में, शब्दों में, निर्णयों में। प्लीज इसे लाइक कीजिए, कृष्ण कहते हैं चैनल को नियंत्रण कभी सब्सक्राइब कर बाहरी दीजिए नहीं होता, और दोस्तों के साथ वह शेयर भीतर का कीजिए। अभ्यास है। अपने व्यूज कमेंट्स जो चैनल व्यक्ति में जरूर बाहर को दीजिएगा। नियंत्रित Thank करने की you। कोशिश करता है वह स्वयं को खो देता है। जो व्यक्ति भीतर को नियंत्रित करता है वह सब कुछ सहज देख पाता है। अब अर्जुन यह अनुभव कर रहा है कि उसका मन लगातार विकल्पों और भय से घबराया रहता था। कृष्ण कहते हैं विकल्प डर पैदा करते हैं, भय विकल्पों से पैदा होता है, लेकिन विकल्प वास्तविक नहीं हैं। वे केवल विचारों का परिणाम हैं। सच्चा विकल्प भीतर से उत्पन्न होता है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। अब अर्जुन अपने भीतर उस सच्चे विकल्प को पहचानने लगा है। वह समझ रहा है कि निर्णय केवल परिणाम के लिए नहीं होते। निर्णय वर्तमान को पूरी तरह जीने के लिए होते हैं। कृष्ण कहते हैं यही कर्मयोग है। कर्म केवल फल की आशा से नहीं होता। कर्म केवल विचारों की दौड़ से नहीं होता। कर्म तब धर्म बनता है जब वह वर्तमान में पूर्णतः उतरता है। अब अर्जुन यह भी देख रहा है कि उसके भीतर का डर केवल परिणाम का डर नहीं था, यह पहचान के खो जाने का डर था। और वह पहचान केवल बाहरी रूप में देखी जा रही थी, नाम, छवि, संबंध। कृष्ण कहते हैं जब तू अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है तब बाहरी पहचान का डर समाप्त हो जाता है। अब अर्जुन पहली बार महसूस कर रहा है कि उसकी आत्मा स्थिर है। सभी परिवर्तन, सभी विपत्तियां, सभी विरोधाभास उसके भीतर केवल दृश्य बन जाते हैं। वे उसके अस्तित्व को प्रभावित नहीं कर सकते। कृष्ण कहते हैं यही साक्षी भाव है। जो देख सकता है वह कभी बंधा नहीं। जो बंधा है वह केवल स्वयं को देखना भूल गया है। अब अर्जुन अपने भीतर इस दृष्टि को और स्पष्ट कर रहा है। वह देख रहा है कि भय आता है, क्रोध उठता है, मोह पैदा होता है, लेकिन देखना जारी रहता है। देखते हुए ही मन शांति पाता है, और यही शांति स्थिरता को जन्म देती है। कृष्ण कहते हैं स्थिरता का अर्थ निष्क्रियता नहीं, यह भीतर से सक्रिय होने की क्षमता है, बिना आवेग के। अब अर्जुन पहली बार समझ रहा है कि भीतर का युद्ध और बाहर का युद्ध जुड़ा हुआ है। बाहर की लड़ाई केवल भीतर की तैयारी को परखती है, और भीतर की लड़ाई जितनी स्पष्ट होगी उतना ही बाहर का कार्य सरल और धर्मयुक्त होगा। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति भीतर अपने भय, मोह और तृष्णा को नहीं देखता वह बाहर कुछ भी स्थिर नहीं कर सकता। अब अर्जुन यह देख रहा है कि उसकी सारी उलझनें केवल स्वयं को पहचानने के भ्रम से थीं। कृष्ण कहते हैं पहचान केवल सोच से नहीं आती, वह अनुभव से आती है। और अनुभव तब आता है जब तू पूरी तरह इस क्षण में मौजूद हो। अर्जुन अब महसूस कर रहा है कि वर्तमान क्षण में रहना ही शक्ति है। वर्तमान में रहना ही निर्णय को हल्का बनाता है। वर्तमान में रहना ही कर्म को धर्म बनाता है। कृष्ण कहते हैं यही स्थिति किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहने की कला है। अब अर्जुन का मन स्थिर होने लगा है। स्थिर लेकिन जड़ नहीं, स्थिर लेकिन संवेदनशील, स्थिर लेकिन सक्रिय। कृष्ण कहते हैं यही अवस्था स्थिर प्रज्ञ है। और स्थिर प्रज्ञ होने का अर्थ केवल ज्ञान नहीं, अनुभव है। ज्ञान केवल शब्द है, अनुभव वह धारा है जिसमें शब्द बहते हैं, लेकिन शब्द उसे सीमित नहीं कर सकते।
अब अर्जुन यह अनुभव कर रहा है, वह देख रहा है कि हर विचार, हर भावना, हर घटना केवल माध्यम है। वे उसे बांध नहीं सकते, वे उसे ढक नहीं सकते। वे केवल आते हैं और जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, यही जीवन का रहस्य है। जो इस रहस्य को देख लेता है वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है, और जो भीतर से स्वतंत्र हो जाता है वह कर्म को निर्भीकता से करता है, और जो कर्म को निर्भीकता से करता है वही वास्तव में मुक्त है। अब अर्जुन पहली बार मुक्त होने की झलक देख रहा है। यह मुक्त होने का एहसास शांति, भयहीनता और स्पष्टता से भरा है। कृष्ण कहते हैं, यही दृष्टि उसे युद्धभूमि में भी स्थिर रहने देती है। अब अर्जुन देख रहा है कि बाहर की लड़ाई भी भीतर के समान संतुलन में आ रही है। जो बाहर है वह केवल प्रतिबिंब है, जो भीतर है वही वास्तविक है, और इसी वास्तविकता के साथ वह हर क्षण खड़ा होना सीख रहा है। कृष्ण कहते हैं, यही गीता का परम उद्देश्य है, व्यक्ति को भीतर स्थित कर कर्म करने योग्य बनाना। और अब अर्जुन धीरे धीरे इस अनुभव में पूरी तरह डूब रहा है, बिना किसी चिंता के, बिना किसी शीघ्रता के, बस देखते हुए, समझते हुए, महसूस करते हुए। कृष्ण अब अर्जुन की अंतरात्मा में और गहराई से प्रवेश कर रहे हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू देख रहा है कि तेरी भावनाएं, तेरे विचार और तेरे निर्णय लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन जो बदल रहा है वह वास्तव में तेरा नहीं है। तू बदल नहीं रहा, तू केवल देख रहा है कि क्या बदल रहा है। अर्जुन पहली बार यह अंतर महसूस कर रहा है। पहले वह सोचता था कि वह स्वयं है, कि यह मन है, यह शरीर है। लेकिन अब वह देख रहा है कि जो देख रहा है वह स्थिर है, और केवल वह सब कुछ देखता है। कृष्ण कहते हैं, यही साक्षी भाव है। साक्षी न तो प्रभावित होता है और न प्रभावित करता है। जो व्यक्ति साक्षी के साथ स्थित होता है वह हर परिस्थिति में स्पष्ट होता है। अब अर्जुन अपने भीतर यह अनुभव कर रहा है कि उसकी चिंता केवल परिणामों की थी, लेकिन अब वह देख रहा है कि परिणाम केवल घटना का हिस्सा हैं, और जो उसे प्रभावित नहीं करता वह वास्तविक परिणाम है। कृष्ण कहते हैं, परिणाम से लगाव ही मनुष्य का बंधन है। जो लगाव छोड़ देता है वह स्वतंत्र हो जाता है। अर्जुन अब यह भी देख रहा है कि भय केवल उसके अतीत और भविष्य की सोच से उपजा था। वह वर्तमान में कभी पूरी तरह उपस्थित नहीं था। कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में पूर्ण उपस्थित होना ही सबसे बड़ी वीरता है। जो वर्तमान में पूरी तरह है वह अपने भीतर और बाहर दोनों में स्थिर है। अब अर्जुन यह अनुभव कर रहा है कि युद्धभूमि में भी वही दृष्टि लागू होती है। बाहरी शोर, विरोधी, खतरे सब केवल दृश्य हैं, लेकिन जो देखने वाला है वही स्थिर है। कृष्ण कहते हैं, यही दृष्टि स्थिर प्रज्ञ को देती है। स्थिर प्रज्ञ कोई विशेष योगी नहीं, वह वही मनुष्य है जिसने अपने भीतर उठ रहे हर विचार, हर भावना, हर डर, हर मोह को देखा और उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब अर्जुन धीरे धीरे देख रहा है कि उसका क्रोध, उसकी द्वेष भावना, उसकी चिंता सब केवल संकेत हैं। वे वास्तविक नहीं हैं। जो वास्तविक है वह साक्षी है। कृष्ण कहते हैं, जो साक्षी में स्थित है वह हर परिस्थिति में निष्कलंक और मुक्त है। अब अर्जुन की दृष्टि और स्पष्ट हो रही है। वह देख रहा है कि उसके भीतर जो असंतोष और उलझन थी वह अब धीमी हो रही है। अर्जुन यह भी देख रहा है कि उसकी करुणा अब व्यापक है। यह केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह समष्टि के लिए है। अब वह यह समझ रहा है
कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए करुणामय होता है वह वास्तविक करुणामय नहीं होता। कृष्ण कहते हैं करुणा वही है जो किसी के साथ जुड़ते हुए भी स्वयं को खोए बिना अनुभव की जाती है। अब अर्जुन महसूस कर रहा है कि यह अनुभूति केवल अनुभव से आती है। शब्द या तर्क इसे पकड़ नहीं सकते। कृष्ण कहते हैं यही योग का रहस्य है, देखना और करते रहना बिना तात्कालिक फल की चिंता किए। अब अर्जुन समझ रहा है कि भीतर की स्थिरता बाहरी स्थिरता का आधार है। जो भीतर से हिलता है वह बाहर की घटनाओं में भी अस्थिर रहेगा। जो भीतर स्थिर है वह बाहर के बदलावों में भी संतुलित रहेगा। कृष्ण कहते हैं यही कारण है कि मनुष्य को पहले भीतर खड़ा होना सिखाया गया। जब भीतर खड़ा हो जाता है तब बाहर की लड़ाई भी सहज हो जाती है। अब अर्जुन यह महसूस कर रहा है कि उसकी सोच अब केवल व्यक्तिगत भय, मोह और तृष्णा में फंसी नहीं है। वह देख रहा है कि उसके भीतर उठ रही भावनाएं केवल उसकी ही नहीं हैं, वे सार्वभौमिक हैं। कृष्ण कहते हैं यही गीता की शिक्षाओं का आधार है। अधिकार, कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये सब बाहरी रूप हैं। सच्चा अर्थ अनुभव और साक्षी भाव में है। अब अर्जुन अनुभव कर रहा है कि जो वह पहले असहज और भयभीत था वही धीरे धीरे स्थिरता में बदल रहा है। वह देख रहा है कि हर निर्णय, हर क्रिया, हर सोच अब केवल अभ्यास और सतत जागरूकता से आकार ले रही है। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस जागरूकता में रहता है वह न केवल अपने भीतर शांत है बल्कि सभी कार्यों में निर्भीक है। अब अर्जुन महसूस कर रहा है कि डर केवल भूत और भविष्य से उपजा था। वह वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होकर भी निर्भीक है। कृष्ण कहते हैं यही स्थिर प्रज्ञ का रहस्य है, निर्भीक, स्पष्ट और सक्रिय उपस्थिति। अब अर्जुन धीरे धीरे यह समझ रहा है कि मृत्यु, परिणाम, युद्ध, संबंध सभी केवल अवसर हैं। जो व्यक्ति अवसर को समझकर काम करता है वह बोझ महसूस नहीं करता। जो अवसर को समझकर काम करता है वह मुक्त है। कृष्ण कहते हैं यही वह दृष्टि है जो सभी कर्मों में संतुलन लाती है। अब अर्जुन अनुभव कर रहा है कि भीतर की यह स्थिरता उसे न केवल युद्ध भूमि में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन दे रही है। वह देख रहा है कि शांति और शक्ति केवल भीतर से आती है। बाहरी परिस्थितियां स्थिरता नहीं दे सकती। कृष्ण कहते हैं जो स्थिर है वही शक्ति है, जो अस्थिर है वह केवल भ्रमित है। अब अर्जुन धीरे धीरे अपने भीतर उठ रही हर लहर को केवल देख रहा है और देखना ही उसे स्वतंत्र कर रहा है। कृष्ण कहते हैं यही अध्याय 2 का सार है। अर्जुन को केवल कर्म, भय, मोह और निर्णय के बीच संतुलित खड़ा करना ताकि वह स्वयं साक्षी बन सके। अब अर्जुन पहले से अधिक स्पष्ट, अधिक शांत और अधिक निर्भीक महसूस कर रहा है। उसकी दृष्टि अब स्थिर है, मन स्थिर है, हृदय स्थिर है और यही स्थिरता उसे जीवन के हर युद्ध में उपस्थित रहने की क्षमता देती है। कृष्ण अर्जुन की दृष्टि को धीरे धीरे और भीतर तक ले जाते हैं। वे कहते हैं हे अर्जुन, तू अपने मन को समझने की कोशिश करता रहा है, लेकिन तू देख, मन केवल उठता और गिरता है। जो स्थिर है वही वास्तविक है। अब तू देख कि भय क्यों उठता है। भय कभी बाहर से नहीं आता, वह केवल तुझे अपने भीतर की पहचान खोने का डर दिखाता है। और जो पहचान खोने का डर है वह केवल तेरा बनावटी अहंकार है। अब अर्जुन महसूस कर रहा है कि उसका अधिकांश जीवन इसी अहंकार के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसने अपना असली स्वरूप कभी नहीं देखा। कृष्ण कहते हैं असली स्वरूप कभी जन्म नहीं लेता, न मरता है, न बढ़ता है, न सिकुड़ता है, वह केवल देखता है।
और जो देखता है वही मुक्त है। अब अर्जुन यह समझ रहा है कि उसके भीतर उठती हर भावना, क्रोध, मोह, द्वेष, डर, लालच, वे केवल उठती हैं और चली जाती हैं। वे स्थायी नहीं हैं। स्थायी वही है जो देख रहा है। कृष्ण कहते हैं यही स्थिरता है। स्थिरता न तो जड़ है न निष्क्रिय। यह भीतर से सक्रिय है, बिना किसी आवेग के। अब अर्जुन यह अनुभव कर रहा है कि उसकी करुणा पहले केवल व्यक्तिगत थी, केवल उन लोगों के लिए थी जिन्हें वह प्यार करता था। अब वह देख रहा है कि करुणा व्यापक है। यह समष्टि के लिए है। जो व्यक्ति केवल व्यक्तिगत करुणा करता है वह अधूरा रहता है। करुणा वही है जो किसी को जोड़ते हुए भी स्वयं को खोए बिना अनुभव की जाती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू सोचता है कि युद्ध केवल शारीरिक है, लेकिन वीडियो सच्चा युद्ध पसंद भीतर का है। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, भीतर का युद्ध चैनल को केवल भय, सब्सक्राइब कर मोह और दीजिए तृष्णा से और है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो व्यक्ति अपने भीतर व्यूज, स्थिर हो जाता है कमेंट्स वही चैनल में बाहर के जरूर युद्ध में दीजिएगा। धर्म थैंक और यू। न्याय के लिए खड़ा होता है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि भीतर का युद्ध जितना स्पष्ट होगा, बाहर का कार्य उतना ही सहज और धर्मयुक्त होगा। भीतर की स्पष्टता ही कर्म को बोझ नहीं बनने देती। अब कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि मृत्यु का भय भी इसी पहचान से उपजा था। वह सोचता था कि उसके शरीर, नाम, छवि, संबंध मर जाएंगे, लेकिन जो देख रहा है वह स्थिर है। वह जन्मा नहीं, मरा नहीं। कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, न कहीं से आई है न कहीं जाती है, केवल यह क्षण देखती है। जो देखता है वह कभी मरता नहीं। अब अर्जुन यह महसूस कर रहा है कि मृत्यु के विचार से उसका डर कैसे मिट रहा है। डर केवल उसके स्वयं को बनाने वाले बनावटी अहंकार का था। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू देख, परिणाम से लगाव ही मनुष्य का बंधन है। जो व्यक्ति परिणाम से मुक्त होकर कार्य करता है वही स्वतंत्र है। अब अर्जुन देख रहा है कि अब वह फल को लेकर घबराता नहीं। वह केवल कार्य में पूरी तरह उपस्थित है, और यही उपस्थिति कर्म को पवित्र बनाती है। अर्जुन धीरे धीरे यह अनुभव कर रहा है कि भीतर की स्थिरता उसे न केवल युद्ध भूमि में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन दे रही है। वह देख रहा है कि शांति और शक्ति केवल भीतर से आती हैं। बाहरी परिस्थितियां स्थिरता नहीं दे सकती। कृष्ण कहते हैं, जो स्थिर है वही शक्ति है, जो अस्थिर है वह भ्रमित है। अब अर्जुन धीरे धीरे अपने भीतर उठ रही हर लहर को केवल देख रहा है, और देखना ही उसे स्वतंत्र कर रहा है। अब कृष्ण उसे यह भी बताते हैं कि ध्यान केवल बैठने का नाम नहीं। ध्यान वह है जिसमें तू वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होता है। वर्तमान में उपस्थित होना ही शक्ति है। जो वर्तमान में पूरी तरह है वह अपने भीतर और बाहर दोनों में स्थिर है। अर्जुन धीरे धीरे यह अनुभव कर रहा है कि वर्तमान में उपस्थित रहना ही सर्वोच्च योग है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू देख, प्रत्येक अनुभव केवल माध्यम है। जो स्थिर देख रहा है वह स्वतंत्र है। जो स्थिर नहीं देखता वह स्वयं को भ्रमित करता है। अब अर्जुन महसूस कर रहा है कि भय, मोह, द्वेष, तृष्णा ये सब केवल संकेत हैं। वे वास्तविक नहीं। जो वास्तविक है वह केवल देख रहा है, और वही वास्तविक स्वतंत्रता है। अर्जुन अब युद्ध भूमि में उठती हर हलचल को केवल देख रहा है। वह पहले अपने भावों में उलझा था, अब वह केवल देख रहा है, और देखना ही उसे स्वतंत्र बनाता है। कृष्ण कहते हैं, यही अध्याय 2 का सार है। अर्जुन को केवल कर्म, भय, मोह और निर्णय के बीच संतुलित खड़ा करना, ताकि वह स्वयं साक्षी बन सके।
अब अर्जुन धीरे धीरे अधिक स्पष्ट, अधिक शांत और अधिक निर्भीक महसूस कर रहा है। उसकी दृष्टि स्थिर है, मन स्थिर है, हृदय स्थिर है और यही स्थिरता उसे जीवन के हर युद्ध में उपस्थित रहने की क्षमता देती है। कृष्ण अब अर्जुन के भीतर उठ रहे हर द्वंद्व को और भी सूक्ष्म रूप में उजागर करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू सोचता है कि जो तू अनुभव कर रहा है वह केवल युद्ध और परिस्थितियों से जुड़ा है, लेकिन देख, यह केवल प्रतीक है। वास्तविक युद्ध भीतर है, भीतर का भय, भीतर का मोह, भीतर का अहंकार। अब तू समझ रहा है कि जितना बाहर लड़ाई है उतना ही भीतर भी, और भीतर की लड़ाई जितनी स्पष्ट और संतुलित होगी, बाहर की लड़ाई उतनी ही धर्मयुक्त और सहज होगी। अर्जुन धीरे धीरे महसूस कर रहा है कि उसके भीतर उठ रही भावनाएं, क्रोध, मोह, भय, लालच, वे केवल क्षणिक हैं। जो स्थिर है वह केवल देख रहा है। यही स्थिरता जीवन की वास्तविक शक्ति है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो स्थिर है वही स्वतंत्र है, जो अस्थिर है वह भ्रमित है। अब अर्जुन समझ रहा है कि भय केवल अतीत और भविष्य की सोच से उपजा था। उसका भय मृत्यु, हार, अपमान से नहीं बल्कि स्वयं को पहचानने की अस्थिरता से था। कृष्ण कहते हैं, आत्मा स्थिर है, अमर है। जो देख रहा है वह कभी जन्मा नहीं, मरा नहीं, और जो स्थिर है वही वास्तव में स्वतंत्र है। अर्जुन धीरे धीरे अनुभव कर रहा है कि फल की चिंता ही बंधन है। जो व्यक्ति केवल फल के लिए कार्य करता है वह स्वयं को बोझ में डालता है, लेकिन जो व्यक्ति उपस्थित होकर बिना लगाव और भय के कर्म करता है वही स्वतंत्र है। यही कर्मयोग का सार है। कृष्ण अब उसे यह समझाते हैं कि ध्यान केवल किसी आसन या विधि का नाम नहीं। ध्यान वह है जिसमें तू पूरी तरह वर्तमान में उपस्थित है। वर्तमान में उपस्थित होना ही स्थिरता, शक्ति और स्वतंत्रता का आधार है। अर्जुन धीरे धीरे यह अनुभव कर रहा है कि वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना ही उसे भीतर से स्थिर और निर्भीक बनाता है। अब कृष्ण उसे और गहराई में ले जाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू देख, जो विचार और भाव उठ रहे हैं वे केवल संकेत हैं। वे वास्तविक नहीं। वास्तविक वही है जो देख रहा है। जो देख रहा है वही स्थिर है। यही स्थिरता, यही साक्षी भाव, यही स्वतंत्रता है। अर्जुन अनुभव कर रहा है कि भीतर उठ रही हर हलचल, हर द्वंद्व, हर प्रश्न केवल माध्यम है। वे उसे बांध नहीं सकते। वे आते हैं और चले जाते हैं। केवल देखना ही उसे स्वतंत्र बनाता है। कृष्ण कहते हैं, यही अध्याय 2 का सार है। अर्जुन को केवल कर्म, भय, मोह और निर्णय के बीच संतुलित खड़ा करना ताकि वह स्वयं साक्षी बन सके। अब अर्जुन धीरे धीरे अधिक स्पष्ट, अधिक शांत और अधिक निर्भीक महसूस कर रहा है। उसकी दृष्टि स्थिर है, मन स्थिर है, हृदय स्थिर है और यही स्थिरता उसे जीवन के हर युद्ध में उपस्थित रहने की क्षमता देती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति भीतर स्थिर है वही बाहर भी धर्म और न्याय के लिए खड़ा हो सकता है। जो भीतर अस्थिर है वह बाहरी परिस्थितियों में भ्रमित रहेगा। अब अर्जुन अनुभव कर रहा है कि भीतर स्थिरता ही कर्म को बोझ मुक्त बनाती है। वह देख रहा है कि भय, मोह, द्वेष, तृष्णा ये सब केवल संकेत हैं। वे वास्तविक नहीं। वास्तविक वही है जो देख रहा है। अर्जुन अब युद्ध भूमि में उठती हर हलचल को केवल देख रहा है। पहले वह अपने भावों में उलझा हुआ था, अब वह केवल देख रहा है और देखना ही उसे स्वतंत्र बना रहा है।
कृष्ण कहते हैं, यही अध्याय 2 का सार है। अर्जुन को केवल कर्म, भय, मोह और निर्णय के बीच संतुलित खड़ा करना, ताकि वह स्वयं साक्षी बन सके। अर्जुन धीरे धीरे अधिक स्पष्ट, अधिक शांत और अधिक निर्भीक महसूस कर रहा है। उसकी दृष्टि अब स्थिर है, मन स्थिर है, हृदय स्थिर है, और यही स्थिरता उसे जीवन के हर युद्ध में उपस्थित रहने की क्षमता देती है। कृष्ण अब अर्जुन की दृष्टि को भीतर के और भी सूक्ष्म स्तर तक ले जाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो अनुभव कर रहा है वह केवल युद्ध का नहीं है, वह केवल भौतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब नहीं है। वास्तविक युद्ध भीतर है, भीतर का भय, भीतर का मोह, भीतर का अहंकार। जितना तू बाहर लड़ाई देख रहा है उतना ही भीतर भी है, और भीतर की लड़ाई जितनी स्पष्ट और संतुलित होगी, बाहर का कर्म उतना ही धर्मयुक्त और सरल होगा। अर्जुन धीरे धीरे महसूस कर रहा है कि उसके भीतर उठ रही भावनाएं, क्रोध, मोह, द्वेष, लालच, वे केवल क्षणिक हैं। जो स्थिर है वह केवल देख रहा है। यही स्थिरता जीवन की वास्तविक शक्ति है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो स्थिर है वही स्वतंत्र है, जो अस्थिर है वह भ्रमित है। अब अर्जुन यह समझ रहा है कि भय केवल अतीत और भविष्य की सोच से उपजा था। उसका भय मृत्यु, हार, अपमान या असफलता से नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने की अस्थिरता से था। कृष्ण कहते हैं, आत्मा स्थिर है, अमर है। जो देख रहा है वह कभी जन्मा नहीं, मरा नहीं, और जो स्थिर है वही वास्तव में स्वतंत्र है। अर्जुन धीरे धीरे अनुभव कर रहा है कि फल की चिंता ही बंधन है। जो व्यक्ति केवल फल के लिए कार्य करता है वह स्वयं को बोझ में डालता है, लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होकर बिना लगाव और भय के कर्म करता है वही स्वतंत्र है। यही कर्मयोग का सार है। कृष्ण अब उसे यह समझाते हैं कि ध्यान केवल किसी आसन या विधि का नाम नहीं। ध्यान वह है जिसमें तू पूरी तरह वर्तमान में उपस्थित है। वर्तमान में उपस्थित होना ही स्थिरता, शक्ति और स्वतंत्रता का आधार है। अर्जुन धीरे धीरे यह अनुभव कर रहा है कि वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना ही उसे भीतर से स्थिर और निर्भीक बनाता है। अब कृष्ण उसे और गहराई में ले जाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू देख, जो विचार और भाव उठ रहे हैं वे केवल संकेत हैं, वे वास्तविक नहीं। वास्तविक वही है जो देख रहा है। जो देख रहा है वही स्थिर है। यही स्थिरता, यही साक्षी भाव, यही स्वतंत्रता है। अर्जुन अनुभव कर रहा है कि भीतर उठ रही हर हलचल, हर द्वंद्व, हर प्रश्न केवल माध्यम हैं। वे उसे बांध नहीं सकते। वे आते हैं और चले जाते हैं। केवल देखना ही उसे स्वतंत्र बनाता है। कृष्ण कहते हैं, यही अध्याय 2 का सार है। अर्जुन को केवल कर्म, भय, मोह और निर्णय के बीच संतुलित खड़ा करना, ताकि वह स्वयं साक्षी बन सके। अब अर्जुन धीरे धीरे अधिक स्पष्ट, अधिक शांत और अधिक निर्भीक महसूस कर रहा है। उसकी दृष्टि स्थिर है, मन स्थिर है, हृदय स्थिर है, और यही स्थिरता उसे जीवन के हर युद्ध में उपस्थित रहने की क्षमता देती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति भीतर स्थिर है वही बाहर भी धर्म और न्याय के लिए खड़ा हो सकता है। जो भीतर अस्थिर है वह बाहरी परिस्थितियों में भ्रमित रहेगा। अब अर्जुन अनुभव कर रहा है कि भीतर स्थिरता ही कर्म को बोझ मुक्त बनाती है। वह देख रहा है कि भय, मोह, द्वेष, तृष्णा ये सब केवल संकेत हैं। वे वास्तविक नहीं। वास्तविक वही है जो देख रहा है। अर्जुन अब युद्ध भूमि में उठती हर हलचल को केवल देख रहा है। पहले वह अपने भावों में उलझा हुआ था,
अब वह केवल देख रहा है और देखना ही उसे स्वतंत्र बना रहा है। कृष्ण कहते हैं, यही अध्याय 2 का सार है। अर्जुन को केवल कर्म, भय, मोह और निर्णय के बीच संतुलित खड़ा करना, ताकि वह स्वयं साक्षी बन सके। अर्जुन धीरे धीरे अधिक स्पष्ट, अधिक शांत और अधिक निर्भीक महसूस कर रहा है। उसकी दृष्टि अब स्थिर है, मन स्थिर है, हृदय स्थिर है, और यही स्थिरता उसे जीवन के हर युद्ध में उपस्थित रहने की क्षमता देती है। कृष्ण अब उसे और भी गहराई में ले जाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू देख, जो तू अनुभव कर रहा है वह केवल दृश्य और शब्द नहीं है। यह केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं, यह केवल समय और स्थान का खेल नहीं। वास्तविकता वह चेतना है जो इसे देख रही है। चेतना कभी जन्म नहीं लेती, न मरती है, न सिकुड़ती है। वह स्थिर है, और जो स्थिर है वही सत्य है। अर्जुन धीरे धीरे महसूस कर रहा है कि उसके भीतर उठ रही हर चिंता, भय, मोह, द्वेष, क्रोध वे केवल संकेत हैं। वे स्थायी नहीं हैं। जो स्थायी है वह केवल देख रहा है, और जो देख रहा है वही स्वतंत्र है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो स्थिर है वही वास्तव में स्वतंत्र है। जो अस्थिर है वह भ्रमित है। जो स्वतंत्र है वही कर्म को निर्भीकता से कर सकता है। जो निर्भीकता से कर्म करता है वही मुक्त है। चैनल को सब्सक्राइब अर्जुन कर अब दीजिए धीरे धीरे और यह दोस्तों के अनुभव साथ कर रहा शेयर है कीजिए। कि भीतर की अपने स्थिरता व्यूज, उसे न कमेंट्स केवल युद्ध चैनल भूमि में में जरूर बल्कि दीजिएगा। जीवन के हर Thank you। क्षेत्र में मार्गदर्शन दे रही है। वह देख रहा है कि शांति और शक्ति केवल भीतर से आती हैं। बाहरी परिस्थितियां स्थिरता नहीं दे सकती। कृष्ण कहते हैं, जो स्थिर है वही शक्ति है। जो अस्थिर है वह भ्रमित है। अब अर्जुन धीरे धीरे अपने भीतर उठ रही हर लहर को केवल देख रहा है, और देखना ही उसे स्वतंत्र कर रहा है। कृष्ण अर्जुन के भीतर उठ रहे हर द्वंद्व और संदेह को और गहराई से उजागर करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो देख रहा है वह केवल दृश्य और घटनाओं का सिलसिला नहीं है। वह केवल बाहरी परत है। वास्तविकता भीतर है, भीतर का भय, मोह, द्वेष, लालच, तृष्णा। जितना तू बाहर लड़ाई देख रहा है उतना ही भीतर भी है, और भीतर की स्पष्टता ही बाहर के कर्म को धर्मयुक्त और सहज बनाती है। अर्जुन अब धीरे धीरे महसूस कर रहा है कि उसके भीतर उठ रही हर भावना, क्रोध, मोह, द्वेष, लालच, भय वे केवल क्षणिक हैं। जो स्थिर है वह केवल देख रहा है। यही स्थिरता जीवन की वास्तविक शक्ति है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो स्थिर है वही स्वतंत्र है। जो अस्थिर है वह भ्रमित है। अब अर्जुन यह समझ रहा है कि भय केवल अतीत और भविष्य की सोच से उपजा था। उसका भय मृत्यु, हार, अपमान या असफलता से नहीं था, बल्कि स्वयं को पहचानने की अस्थिरता से था। कृष्ण कहते हैं, आत्मा स्थिर है, अमर है। जो देख रहा है वह कभी जन्मा नहीं, मरा नहीं, और जो स्थिर है वही वास्तव में स्वतंत्र है। अर्जुन धीरे धीरे अनुभव कर रहा है कि फल की चिंता ही बंधन है। जो व्यक्ति केवल फल के लिए कार्य करता है वह स्वयं को बोझ में डालता है। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होकर बिना लगाव और भय के कर्म करता है वही स्वतंत्र है। यही कर्मयोग का सार है। कृष्ण अब उसे यह समझाते हैं कि ध्यान केवल किसी आसन या विधि का नाम नहीं। ध्यान वह है जिसमें तू पूरी तरह वर्तमान में उपस्थित है। वर्तमान में उपस्थित होना ही स्थिरता, शक्ति और स्वतंत्रता का आधार है। अर्जुन धीरे धीरे यह अनुभव कर रहा है
कि वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना ही उसे भीतर से स्थिर और निर्भीक बनाता है। अब कृष्ण उसे और गहराई में ले जाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू देख, जो विचार और भाव उठ रहे हैं वे केवल संकेत हैं, वे वास्तविक नहीं। वास्तविक वही है जो देख रहा है। जो देख रहा है वही स्थिर है। यही स्थिरता, यही साक्षी भाव, यही स्वतंत्रता है। अर्जुन अनुभव कर रहा है कि भीतर उठ रही हर हलचल, हर द्वंद्व, हर प्रश्न केवल माध्यम है। वे उसे बांध नहीं सकते। वे आते हैं और चले जाते हैं। केवल देखना ही उसे स्वतंत्र बनाता है। कृष्ण कहते हैं, यही अध्याय 2 का सार है। अर्जुन को केवल कर्म, भय, मोह और निर्णय के बीच संतुलित खड़ा करना ताकि वह स्वयं साक्षी बन सके। अब अर्जुन धीरे धीरे अधिक स्पष्ट, अधिक शांत और अधिक निर्भीक महसूस कर रहा है। उसकी दृष्टि स्थिर है, मन स्थिर है, हृदय स्थिर है, और यही स्थिरता उसे जीवन के हर युद्ध में उपस्थित रहने की क्षमता देती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति भीतर स्थिर है वही बाहर भी धर्म और न्याय के लिए खड़ा हो सकता है। जो भीतर अस्थिर है वह बाहरी परिस्थितियों में भ्रमित रहेगा। अब अर्जुन अनुभव कर रहा है कि भीतर स्थिरता ही कर्म को बोझ मुक्त बनाती है। वह देख रहा है कि भय, मोह, द्वेष, तृष्णा ये सब केवल संकेत हैं। वे वास्तविक नहीं। वास्तविक वही है जो देख रहा है। अर्जुन अब युद्ध भूमि में उठती हर हलचल को केवल देख रहा है। पहले वह अपने भावों में उलझा हुआ था, अब वह केवल देख रहा है, और देखना ही उसे स्वतंत्र बना रहा है। कृष्ण कहते हैं, यही अध्याय 2 का सार है। अर्जुन को केवल कर्म, भय, मोह और निर्णय के बीच संतुलित खड़ा करना ताकि वह स्वयं साक्षी बन सके। अर्जुन धीरे धीरे अधिक स्पष्ट, अधिक शांत और अधिक निर्भीक महसूस कर रहा है। उसकी दृष्टि अब स्थिर है, मन स्थिर है, हृदय स्थिर है, और यही स्थिरता उसे जीवन के हर युद्ध में उपस्थित रहने की क्षमता देती है। कृष्ण अब उसे और भी गहराई में ले जाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू देख, जो तू अनुभव कर रहा है वह केवल दृश्य और शब्द नहीं है। यह केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं, यह केवल समय और स्थान का खेल नहीं। वास्तविकता वह चेतना है जो इसे देख रही है। चेतना कभी जन्म नहीं लेती, न मरती है, न सिकुड़ती है। वह स्थिर है, और जो स्थिर है वही सत्य है। अर्जुन धीरे धीरे महसूस कर रहा है कि उसके भीतर उठ रही हर चिंता, भय, मोह, द्वेष, क्रोध वे केवल संकेत हैं। वे स्थायी नहीं हैं। जो स्थायी है वह केवल देख रहा है, और जो देख रहा है वही स्वतंत्र है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो स्थिर है वही वास्तव में स्वतंत्र है। जो अस्थिर है वह भ्रमित है। जो स्वतंत्र है वही कर्म को निर्भीकता से कर सकता है। जो निर्भीकता से कर्म करता है वही मुक्त है। अर्जुन अब धीरे धीरे यह अनुभव कर रहा है कि भीतर की स्थिरता उसे न केवल युद्ध भूमि में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन दे रही है। वह देख रहा है कि शांति और शक्ति केवल भीतर से आती हैं। बाहरी परिस्थितियां स्थिरता नहीं दे सकती। कृष्ण कहते हैं, जो स्थिर है वही शक्ति है। जो अस्थिर है वह भ्रमित है। अब अर्जुन धीरे धीरे अपने भीतर उठ रही हर लहर को केवल देख रहा है, और देखना ही उसे स्वतंत्र कर रहा है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू जो देख रहा है वह केवल दृश्य और घटनाओं का सिलसिला नहीं है। यह केवल बाहरी परत है। वास्तविकता भीतर है, भीतर का भय, भीतर का मोह, भीतर का अहंकार।
जितना तू बाहर लड़ाई देख रहा है उतना ही भीतर भी है, और भीतर की स्पष्टता ही बाहर के कर्म को धर्मयुक्त और सहज बनाती है। अर्जुन अब धीरे धीरे महसूस कर रहा है कि उसके भीतर उठ रही हर भावना, क्रोध, मोह, द्वेष, लालच, भय, वे केवल क्षणिक हैं। जो स्थिर है वह केवल देख रहा है। यही स्थिरता जीवन की वास्तविक शक्ति है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो स्थिर है वही स्वतंत्र है, जो अस्थिर है वह भ्रमित है। अब अर्जुन यह समझ रहा है कि भय केवल अतीत और भविष्य की सोच से उपजा था। उसका भय मृत्यु, हार, अपमान या असफलता से नहीं था, बल्कि स्वयं को पहचानने की अस्थिरता से था। कृष्ण कहते हैं, आत्मा स्थिर है, अमर है। जो देख रहा है वह कभी जन्मा नहीं, मरा नहीं, और जो स्थिर है वही वास्तव में स्वतंत्र है। अर्जुन धीरे धीरे अनुभव कर रहा है कि फल की चिंता ही बंधन है। जो व्यक्ति केवल फल के लिए कार्य करता है वह स्वयं को बोझ में डालता है, लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होकर बिना लगाव और भय के कर्म करता है वही स्वतंत्र है। यही कर्मयोग का सार है। कृष्ण अब उसे यह समझाते हैं कि ध्यान केवल किसी आसन या विधि का नाम नहीं। ध्यान वह है जिसमें तू पूरी तरह वर्तमान में उपस्थित है। वर्तमान में उपस्थित होना ही स्थिरता, शक्ति और स्वतंत्रता का आधार है। अर्जुन धीरे धीरे यह अनुभव कर रहा है कि वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना ही उसे भीतर से स्थिर और निर्भीक बनाता है। अब कृष्ण उसे और गहराई में ले जाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू देख, जो विचार और भाव उठ रहे हैं वे केवल संकेत हैं। वे वास्तविक नहीं। वास्तविक वही है जो देख रहा है। जो देख रहा है वही स्थिर है। यही स्थिरता, यही साक्षी भाव, यही स्वतंत्रता है। अर्जुन अनुभव कर रहा है कि भीतर उठ रही हर हलचल, हर द्वंद्व, हर प्रश्न केवल माध्यम है। वे उसे बांध नहीं सकते। वे आते हैं और चले जाते हैं। केवल देखना ही उसे स्वतंत्र बनाता है। कृष्ण कहते हैं, यही अध्याय 2 का सार है। अर्जुन को केवल कर्म, भय, मोह और निर्णय के बीच संतुलित खड़ा करना ताकि वह स्वयं साक्षी बन सके। अब अर्जुन धीरे धीरे अधिक स्पष्ट, अधिक शांत और अधिक निर्भीक महसूस कर रहा है। उसकी दृष्टि स्थिर है, मन स्थिर है, हृदय स्थिर है, और यही स्थिरता उसे जीवन के हर युद्ध में उपस्थित रहने की क्षमता देती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति भीतर स्थिर है वही बाहर भी धर्म और न्याय के लिए खड़ा हो सकता है। जो भीतर अस्थिर है वह बाहरी परिस्थितियों में भ्रमित रहेगा। अब अर्जुन अनुभव कर रहा है कि भीतर स्थिरता ही कर्म को बोझ मुक्त बनाती है। वह देख रहा है कि भय, मोह, द्वेष, तृष्णा ये सब केवल संकेत हैं। वे वास्तविक नहीं। वास्तविक वही है जो देख रहा है। अर्जुन अब युद्ध भूमि में उठती हर हलचल को केवल देख रहा है। पहले वह अपने भावों में उलझा हुआ था, अब वह केवल देख रहा है, और देखना ही उसे स्वतंत्र बना रहा है। कृष्ण कहते हैं, यही अध्याय 2 का सार है। अर्जुन को केवल कर्म, भय, मोह और निर्णय के बीच संतुलित खड़ा करना ताकि वह स्वयं साक्षी बन सके। अर्जुन धीरे धीरे अधिक स्पष्ट, अधिक शांत और अधिक निर्भीक महसूस कर रहा है। उसकी दृष्टि अब स्थिर है, मन स्थिर है, हृदय स्थिर है, और यही स्थिरता उसे जीवन के हर युद्ध में उपस्थित रहने की क्षमता देती है। कृष्ण अब उसे और भी गहराई में ले जाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू देख, जो तू अनुभव कर रहा है वह केवल दृश्य और शब्द नहीं है। यह केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं,
यह केवल समय और स्थान का खेल नहीं, वास्तविकता वह चेतना है जो इसे देख रही है। चेतना कभी जन्म नहीं लेती, न मरती है, न सिकुड़ती है। वह स्थिर है, और जो स्थिर है वही सत्य है। अर्जुन धीरे धीरे महसूस कर रहा है कि उसके भीतर उठ रही हर चिंता, भय, मोह, द्वेष, क्रोध वे केवल संकेत हैं। वे स्थायी नहीं हैं। जो स्थायी है वह केवल देख रहा है, और जो देख रहा है वही स्वतंत्र है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो स्थिर है वही वास्तव में स्वतंत्र है। जो अस्थिर है वह भ्रमित है। जो स्वतंत्र है वही कर्म को निर्भीकता से कर सकता है। जो निर्भीकता से कर्म करता है वही मुक्त है। अर्जुन अब धीरे धीरे यह अनुभव कर रहा है कि भीतर की स्थिरता उसे न केवल युद्ध भूमि में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन दे रही है। वह देख रहा है कि शांति और शक्ति केवल भीतर से आती हैं। बाहरी परिस्थितियां स्थिरता नहीं दे सकती। कृष्ण कहते हैं, जो स्थिर है वही शक्ति है। जो अस्थिर है वह भ्रमित है। अब अर्जुन धीरे धीरे अपने भीतर उठ रही हर लहर को केवल देख रहा है, और देखना ही उसे स्वतंत्र कर रहा है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू देख कि जो भय और संदेह तेरे भीतर उठते हैं वे केवल तुझे भ्रमित करने वाले संकेत हैं। वे वास्तविक नहीं हैं। वास्तविक वही है जो देख रहा है, और जो देख रहा है वही स्थिर है, वही अमर है। अब तू समझ रहा है कि भय केवल बाहरी कारणों से नहीं बल्कि भीतर की अस्थिरता से उत्पन्न होता है। जब तू भीतर स्थिर हो जाएगा तब कोई भी बाहरी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। अर्जुन धीरे धीरे यह अनुभव कर रहा है कि क्रोध, मोह, द्वेष, लालच ये सब केवल अस्थायी लहरें हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। जो स्थायी है वह केवल देख रहा है। कृष्ण कहते हैं, वीडियो यही पसंद स्थिरता है। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, स्थिरता न निष्क्रियता चैनल है को न सब्सक्राइब जड़ता। कर दीजिए और स्थिरता दोस्तों वह के साथ सक्रियता शेयर है कीजिए। जो भीतर से अपने आती है, व्यूज, बिना आवेग कमेंट्स के। चैनल में जरूर अब दीजिएगा। कृष्ण थैंक अर्जुन यू। को यह बताते हैं कि मृत्यु का भय भी इसी अस्थिरता से उपजा था। शरीर, नाम, संबंध ये सब अस्थायी हैं। जो स्थिर है वह केवल चेतना है। चेतना कभी जन्म नहीं लेती, न मरती है, और यही चेतना स्थिर और स्वतंत्र है। अर्जुन धीरे धीरे यह महसूस कर रहा है कि मृत्यु का भय उसके अहंकार और पहचान की चिंता से था, न कि वास्तविकता से। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, फल की चिंता ही बंधन है। जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है वह स्वतंत्र है। जो कर्म फल की आशा से करता है वह स्वयं को बोझ में डालता है। जो कर्म वर्तमान में उपस्थित होकर करता है वही स्वतंत्र और मुक्त है। यही कर्मयोग है। अर्जुन अब धीरे धीरे यह समझ रहा है कि ध्यान केवल बैठने का अभ्यास नहीं है। ध्यान वह है जिसमें तू वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित है। वर्तमान में उपस्थित रहना ही स्थिरता, शक्ति और स्वतंत्रता का आधार है। जब तू वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होगा तो भीतर का मन शांत और निर्भीक रहेगा। कृष्ण अब उसे और भी गहराई में ले जाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू देख, जो विचार और भाव उठ रहे हैं वे केवल संकेत हैं। वे वास्तविक नहीं। वास्तविक वही है जो देख रहा है। जो देख रहा है वही स्थिर है। यही स्थिरता, यही साक्षी भाव, यही स्वतंत्रता है। अर्जुन अनुभव कर रहा है कि भीतर उठ रही हर हलचल, हर द्वंद्व, हर प्रश्न केवल माध्यम है। वे उसे बांध नहीं सकते। वे आते हैं और चले जाते हैं। केवल देखना ही उसे स्वतंत्र बनाता है। कृष्ण कहते हैं, यही अध्याय 2 का सार है।
अर्जुन को केवल कर्म, भय, मोह और निर्णय के बीच संतुलित खड़ा करना ताकि वह स्वयं साक्षी बन सके। अब अर्जुन धीरे धीरे अधिक स्पष्ट, अधिक शांत और अधिक निर्भीक महसूस कर रहा है। उसकी दृष्टि स्थिर है, मन स्थिर है, हृदय स्थिर है और यही स्थिरता उसे जीवन के हर युद्ध में उपस्थित रहने की क्षमता देती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति भीतर स्थिर है वही बाहर भी धर्म और न्याय के लिए खड़ा हो सकता है। जो भीतर अस्थिर है वह बाहरी परिस्थितियों में भ्रमित रहेगा। अब अर्जुन अनुभव कर रहा है कि भीतर स्थिरता ही कर्म को बोझ मुक्त बनाती है। वह देख रहा है कि भय, मोह, द्वेष, तृष्णा ये सब केवल संकेत हैं। वे वास्तविक नहीं। वास्तविक वही है जो देख रहा है। अर्जुन अब युद्ध भूमि में उठती हर हलचल को केवल देख रहा है। पहले वह अपने भावों में उलझा हुआ था, अब वह केवल देख रहा है और देखना ही उसे स्वतंत्र बना रहा है। कृष्ण कहते हैं, यही अध्याय 2 का सार है। अर्जुन को केवल कर्म, भय, मोह और निर्णय के बीच संतुलित खड़ा करना ताकि वह स्वयं साक्षी बन सके। अर्जुन धीरे धीरे अधिक स्पष्ट, अधिक शांत और अधिक निर्भीक महसूस कर रहा है। उसकी दृष्टि अब स्थिर है, मन स्थिर है, हृदय स्थिर है और यही स्थिरता उसे जीवन के हर युद्ध में उपस्थित रहने की क्षमता देती है। कृष्ण अब उसे और भी गहराई में ले जाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू देख, जो तू अनुभव कर रहा है वह केवल दृश्य और शब्द नहीं है। यह केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं, यह केवल समय और स्थान का खेल नहीं। वास्तविकता वह चेतना है जो इसे देख रही है। चेतना कभी जन्म नहीं लेती, न मरती है, न सिकुड़ती है। वह स्थिर है और जो स्थिर है वही सत्य है। अर्जुन धीरे धीरे महसूस कर रहा है कि उसके भीतर उठ रही हर चिंता, भय, मोह, द्वेष, क्रोध वे केवल संकेत हैं। वे स्थायी नहीं हैं। जो स्थायी है वह केवल देख रहा है और जो देख रहा है वही स्वतंत्र है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो स्थिर है वही वास्तव में स्वतंत्र है। जो अस्थिर है वह भ्रमित है। जो स्वतंत्र है वही कर्म को निर्भीकता से कर सकता है। जो निर्भीकता से कर्म करता है वही मुक्त है। अर्जुन अब धीरे धीरे यह अनुभव कर रहा है कि भीतर की स्थिरता उसे न केवल युद्ध भूमि में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन दे रही है। वह देख रहा है कि शांति और शक्ति केवल भीतर से आती हैं। बाहरी परिस्थितियां स्थिरता नहीं दे सकती। कृष्ण कहते हैं, जो स्थिर है वही शक्ति है। जो अस्थिर है वह भ्रमित है। अब अर्जुन धीरे धीरे अपने भीतर उठ रही हर लहर को केवल देख रहा है और देखना ही उसे स्वतंत्र कर रहा है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब तू देख चुका है कि भय, मोह, द्वेष, क्रोध ये सब केवल अस्थायी हैं। जो स्थिर है वही वास्तविक है। तू स्वयं देख रहा है और जो देख रहा है वह कभी न जन्मा, न मरा, न बिगड़ा। यही स्थिरता और साक्षी भाव तुझे स्वतंत्र बनाता है। अर्जुन धीरे धीरे महसूस कर रहा है कि अब उसके भीतर का द्वंद्व शांत हो रहा है। वह पहले जो उलझनों में फंसा था, अब उसकी दृष्टि स्पष्ट और स्थिर है। वह समझ रहा है कि वास्तविक ज्ञान केवल अपने भीतर की चेतना को पहचानने में है। वह देख रहा है कि कर्म, फल, भय ये सब माध्यम हैं, लेकिन जो स्थिर देखता है वह स्वतंत्र है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित होता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। वह न भयभीत होता है, न मोह में फंसता है, न परिणाम की चिंता करता है। उसे अपने भीतर की स्थिरता से शक्ति मिलती है।
यही स्थिर प्रज्ञ का मार्ग है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि भीतर की स्थिरता ही कर्म और धर्म का आधार है। वह देख रहा है कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है वही निर्भीक और स्पष्ट होकर कर्म करता है। वह समझ रहा है कि युद्ध, जीवन, सफलता और असफलता केवल बाहरी घटनाएं हैं। वास्तविकता तो भीतर है जो स्थिर और अमर है। कृष्ण ने अंतिम शब्दों में कहा, हे अर्जुन, अब तू जान गया है कि स्थिरता, साक्षी भाव और कर्मयोग ही जीवन का सार हैं। जो व्यक्ति इनको समझकर कर्म करता है वह न केवल मुक्त है बल्कि प्रत्येक कार्य में धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है। अर्जुन धीरे धीरे अपने भीतर उठ रही हलचल को केवल देखता है, समझता है और अब भय और उलझनों से मुक्त महसूस करता है। वह अनुभव कर रहा है कि वास्तव में उसने जो खोजा वह हमेशा भीतर था और अब वह तैयार है धैर्य, स्थिरता और ज्ञान के साथ अपने कर्म को निभाने के लिए बिना परिणाम की चिंता किए। और इस तरह अर्जुन ने अध्याय 2 का सार गहराई से समझ लिया, भीतर की स्थिरता, साक्षी भाव और कर्मयोग के महत्व को। अर्जुन अब धीरे धीरे महसूस कर रहा है कि भीतर उठने वाले हर भाव, क्रोध, मोह, भय, द्वेष, तृष्णा वे केवल अस्थायी लहरें हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। जो स्थिर है वह केवल देख रहा है। जो देख रहा है वही अमर और मुक्त है। अब अर्जुन समझ गया कि असली युद्ध केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर का है। और जब भीतर स्थिरता और साक्षी भाव प्राप्त हो जाता है तभी बाहरी कर्म भी धर्मयुक्त और निर्भीक बनते हैं। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब तू जान गया है कि फल की चिंता, भय, मोह ये सब केवल तेरी अस्थिरता के प्रतिबिंब हैं। जो स्थिर है वही स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र है वही कर्म को निर्भीकता और प्रेम के साथ करता है। और यही अध्याय 2 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अर्जुन ने अनुभव किया कि जीवन में स्थिरता और साक्षी भाव पाकर ही वह न केवल अपने धर्म और कर्तव्य को समझ सकता है बल्कि मानसिक शांति और स्पष्टता भी प्राप्त कर सकता है। अब वह तैयार है किसी भी परिस्थिति में अपना कार्य करने के लिए बिना डर या मोह के। और यही समाप्त होता है भागवत गीता का अध्याय 2, अर्जुन का साक्षी भाव और कर्मयोग की सीख। लेकिन ध्यान रखें, अगली वीडियो में हम अध्याय 2 का पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम और गहराई से जानेंगे कि अर्जुन कैसे अपने भीतर की स्थिरता और कर्मयोग के ज्ञान को और अधिक वास्तविक जीवन में लागू करता है। तो तब तक के लिए इंतजार करें अगली वीडियो का। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल माधव अमृत संवाद को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो मिलती रहे। याद रखें, अध्याय 2 की गहराई और साक्षी भाव की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। अगली बार हम इसे और विस्तार से जानेंगे।